हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए विशेष रूप से जो बच्चे क्लास 10 पास हैं और 12 पास हैं, ऐसे बच्चों के लिए विशेष कुछ जानकारी मैं देने जा रहा हूं। कुछ बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया था कि सर क्लास 10 और 12 के बाद में मैं क्या करूं, इस संदर्भ में कुछ जानकारी लेना चाहते थे। खैर 10 और 12 के बाद क्या करें, उस पर मैं विशेष जानकारी आप लोगों को दूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यानी इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए या अन्य क्षेत्रों में बीबीए के लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब जानकारियाँ मैं देते रहूँगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ नौकरी के बारे में भी जानकारी दे दूँ। जैसे कुछ बच्चे बराबर ये जानकारी मुझसे लेते रहे, मैं नहीं दे पाया कि सर मैं सेना में जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। संयोग बस ये अग्निपथ योजना अब निकल चुका है। यह योजना ऐसे बच्चों के लिए है, पहले मैं बता दूँ कि जो बच्चे फिनंशियली बहुत वीक हैं, आर्थिक स्तर पर कमज़ोर हैं या मेधावी हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो यह योजना आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बन कर के आया है। मैं यहाँ पर किसी बच्चों को यह नहीं जोर दूंगा कि नहीं आपको इस योजना में जाना ही है। ऐसे बच्चों के लिए यह योजना है जो बच्चे गरीब हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति रियली बहुत ख़राब है और आगे आप पढ़ाई भी करना चाहते हो, तो 4 साल की मात्र सर्विस और इस 4 साल में जहाँ पर कि बहुत कुछ आपको यह योजना दे रहा है। तो ध्यान दें, आज जो अग्निपथ योजना है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में अग्निपथ स्कीम और एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, टेनर्स ऑफ जॉब, ध्यान दें, और वैकेंसीज फॉर डिफरेंट आर्म फोर्सेस, सैलरी लेटेस्ट अप टू डेट्स, यानी इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए क्या क्या कैसे कैसे करना है, तमाम जानकारियाँ आपको दूंगा। अग्निपथ स्कीम जो है, यानी उस पहले बता दूं, अग्निपथ स्कीम इज़ ए न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022 for recruitment of soldiers below the rank of commissioned officers into the 3 services of the armed forces. The youth selected under the Agnipath scheme will be the categorized as अग्निवीर्स। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों कि यह स्कीम जो है ये भारत सरकार ने 14 जून को 2022 को लाई है और जो बच्चे इसमें आएंगे आर्म फोर्स में वह विशेष रूप से जो सिलेक्टेड होंगे अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे, यानी देश के योद्धा के रूप में आप जाने जाओगे। आपके लिए एलिजिबिलिटी भी कोई ख़ास नहीं है। जो बच्चे यानी मात्र केवल क्या एलिजिबिलिटी है, पहली बात तो सिटीजन्स इंडियन और नेपालीज, यानी इंडियन और नेपाली होना आपको ज़रूरी है। यानी या तो भारतीय नागरिक हैं जो नेपाली बच्चे वे भी फॉर्म भर सकते हैं, और अनमैरिड होना ज़रूरी है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, एज लिमिट्स 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 हो या 12 पास हों फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कहीं से भी आप पास हों। ध्यान देने की बात है। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए, किन किन डिपार्टमेंट के लिए, ये सारी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। सोल्जर जनरल ड्यूटी मैट्रिक 10 पास विथ 45% इन एग्रीगेट होना चाहिए, और सोल्जर इन टेक्निकल ड्यूटी के लिए इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 पास होना चाहिए, 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मस्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स कम से कम इसमें 50% मार्क्स साइंस ग्रुप में होना चाहिए, रिक्वायर्ड इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन द ईच सब्जेक्ट, इन टोटल 50% होना ज़रूरी है और रिक्वायर्ड कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। अब ध्यान दें, और इतना सोल्जर्स क्लर्क के लिए जो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई बच्चे जो इंटरमीडिएट हैं 10+2 हैं एनी स्ट्रीम, ये मत समझो आप लोग कि केवल साइंस के बच्चों के लिए वरदान है,
यह चीज़ कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। 50% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट मिनिमम 40% इन जो इस सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक बात, अब क्वालिफ़िकेशन की बात तो कर दिया मैंने, अब क्वालिफ़िकेशन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट इसको जान दें। सोल्जर्स नर्सिंग असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट यानी 10+2 होना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है, वो भी साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और 50% रिक्वायर्ड फॉर एग्रीगेट और 40% मिनिमम इन्हीं सब्जेक्ट होना चाहिए। सोल्जर्स ट्रेड्समैन के लिए नॉन मैट्रिक जो 8 पास हैं ऐसे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। एक बात याद रखेंगे, टेनर ऑफ जॉब यानी जॉब 4 साल का होगा, टोटल 4 years, बेस्ट 25% अग्निवीर्स कैन प्रोसीड विद दियर जॉब्स आफ्टर 4 years, यानी 4 साल के बाद में उसमें 25% अपॉइंटेड होंगे। ये बात याद रखने की बात है। और वैकेंसीज फॉर डिफरेंट आर्म फोर्सेस यानी किन किन क्षेत्रों में हमारी आर्मी और एयरफोर्स नेवी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं उसकी बात विशेष जानकारी मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इंडियन आर्मी 40,000, इंडियन एयरफोर्स 3,500 यानी 3,500, इंडियन नेवी 3,000 ओनली, टोटल वैकेंसीज 46,500। ध्यान देने की बात है। अब सैलरी की बात, जिस बात के लिए बच्चे बेचैन हो रहे होंगे कि सैलरी सर क्या मिलेगी, अरे सैलरी ज़रूर हैंडसम मिलेगी, घबराने की बात नहीं है बच्चों। पहले साल में जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 होगा। अब उसमें याद रखिएगा हाथ में कितना मिलेगा, 21,000। 9,000 यानी आपके पीएफ में जमा होगा और वही 9,000 रुपया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी, यानी 18,000 रुपया पर मंथ जमा होता जाएगा आपके लिए। सेकेंड ईयर में वह सैलरी आपकी बढ़कर 33,000 हो जाएगी। 23,000 आपके हाथ मिलेगा और 9,900 आपकी तरफ से पीएफ के लिए कटेगा, ईपीएफ के लिए, और 9,900 गवर्नमेंट देगी उतनी ही रकम। तीसरे साल में 36,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, हाथ में 25,580 रुपये मिलेंगे और आपके पीएफ के लिए 10,950 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे और 10,950 रुपये सरकार आपको देगी। तो कुल लगभग अच्छी खासी अमाउंट जो है आपके पास जमा हो जाएगी। 4th ईयर में 40,000 गवर्नमेंट देगी पर मंथ, आपको हाथ मिलेगा 28,000 रुपया काट करके, 12,000 रुपया आपके मतलब अकाउंट से कटेगा और 12,000 रुपया गवर्नमेंट आपको देगी। इस तरह से लंब सम अमाउंट आपको जमा हो जाएगा। यानी आफ्टर 4 years रिटायरमेंट के बाद में सैलरी तो आप लगभग पा ही रहे हैं अच्छी खासी, और 11.71 लाख रुपया आपको गवर्नमेंट जो है सेवानिधि के रूप में यानी पीएफ के रूप में आपको गवर्नमेंट प्रदान करेगी। यानी अच्छी खासी अमाउंट 12 लाख रुपए सेवानिवृत्त होने के बाद मिलेगा। एक बात याद रखें, जहाँ पर बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं पूरी ज़िंदगी रिटायर्ड होने के बाद में भी 10-12 लाख नहीं पाते हैं, महज 4 साल जॉब करने के बाद में लगभग 12 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से हमारे उन बच्चों के लिए जो बच्चे निहायत गरीब तगमे से आते हैं, निहायत जिनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है और बच्चे मेधावी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वाकई उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा द्वार खुलने वाला है। तो निश्चित रूप से और इसके लाभ और क्या मिलने वाले हैं समाज और देश को, इसका फिर मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, लाइफ इंश्योरेंस भी अगर कुछ थोड़ी बहुत भी घटना घटती है आपके साथ में, लाइफ के साथ रिस्क कुछ होता है तो 48 लाख गवर्नमेंट 48 लाख रुपया जो बहुत बड़ा अमाउंट है फैमिली को मिलेगा। शायद ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी नहीं है कि घटना दुर्घटना कुछ होता है तो गवर्नमेंट यानी इतनी बड़ी रकम कहीं मिलने वाली नहीं है। 48 लाख गवर्नमेंट आपको देने जा रही है इसके लिए। और लेटेस्ट अप टू डेट्स इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 24 जून 2022 ऑनवर्ड्स, यानी ध्यान दीजिए तो 24 जून से बच्चे लगभग फॉर्म भरने के लिए यानी डेट आ चुका है। अब इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि इस पर मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को कुछ जानकारी दूं। आज मुझे समय मिला है और मैं यह जानकारी आप लोगों को पहुंचा रहा हूं
तत्काल जो बच्चे ज़रूरत समझते हों, एयरफोर्स में जाना चाहते हों और वह 24 जून से वैकेंसी निकल चुकी है, आप जा कर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दें। और ये 5 जुलाई तक चलेगा। एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2022 बाई 5 जुलाई 2022 5 बजे तक 5 PM। इंडियन नेवी की जो डिटेल नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 9 जुलाई 2022। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस टू बिगिन ऑन 15 जुलाई 2022 यानी 2022 15 जुलाई को आपको किसकी वैकेंसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी रजिस्ट्रेशंस टू स्टार्ट इन जुलाई 2022। इस तरह से यह चीज़ जो है हमारे जो नवयुवा पीढ़ी हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में है। तो आप लोग यानी पूरा का पूरा लगभग लाभ ले सकते हो, अपनी फैमिली को नई दिशा भी दे सकते हो, अपने फ्यूचर में नई दिशा ला सकते हो, आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हो और गवर्नमेंट डिप्लोमा डिग्री भी प्रदान करेगी आप लोगों को इसके लिए। और 25% बच्चे जो अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है उसमें तो 25% फिर उसमें डायरेक्ट एंट्री पा जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बाकी बच्चों के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के द्वार या गवर्नमेंट के अदर सेक्टर के द्वार जो हैं वो खुले रहेंगे। तो आप लोगों के लिए चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, अदर कंपटीशन के क्षेत्र में भी आप लोगों के लिए द्वार खुले रहेंगे। यह गोल्डन चांस है, जो बच्चे जाना चाहते हैं वह ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।